हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मैशान खान और आप देख रहे हैं मैशान नेटवर्क। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्डप्रेस के बारे में है। आज मैं आपको वर्डप्रेस का टोटल इंट्रोडक्शन समझाऊंगा कि टोटल इंट्रोडक्शन में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से हम वर्डप्रेस को चला सकते हैं और किस तरह से हम वर्डप्रेस को डिटेल में बता सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियोस की तरफ। जी फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ हम आ गए हैं। आज मैं आपको समझाऊंगा कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में कि किस तरह हम डैशबोर्ड को क्लियर करेंगे और उस डैशबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जाता हूं गूगल पे। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल के ऊपर। गूगल पे जाके मैं अपनी वेबसाइट्स का वर्डप्रेस का लॉगिन निकाल लूँगा। यहाँ पे मैंने अपने वर्डप्रेस का लॉगिन निकाल दिया है। ये मेरी वेबसाइट है alljobpk.com और उसके आगे /wp-admin लिखें तो वहाँ उसका लॉगिन ओपन हो सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। alljobpk.com/wp-admin ये लिखेंगे तो ये आपके पास लॉगिन ओपन होगा, जो ये मेरे पास ओपन है। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करूँगा, पुट करूँगा। उस पुट करने से क्या होगा कि मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिनको पता है कि वर्डप्रेस किस तरह ओपन करते हैं उनके लिए ठीक है, बाकियों को मैंने बता दिया है कि किस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम मेरा एडमिन है, यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिखता हूँ। जी फ्रेंड, मैंने ये पासवर्ड पुट कर दिया और ये हमारी वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको इस बारे में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो मैं आज आपको समझाऊंगा कि वो क्या होती हैं और उनको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं होम पे। यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारा होम का। होम पे क्लिक करता हूँ। होम पे क्लिक करने से यहाँ पे हमारा वेलकम टू वर्डप्रेस आएगा, जिसमें वो हमें चीज़ें बताएगा कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें एडिट कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारी ये चीज़ है कस्टमाइज़ योर वेबसाइट। यहाँ पे मैं आके अपनी वेबसाइट को व्यू कर देता हूँ और अपनी वेबसाइट दिखा देता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट शो हो रही है alljobpk.com के नाम से। ये जो पूरी वेबसाइट क्रिएट हुई है वो एक कोडिंग के ज़रिए क्रिएट की गई है, जो कि यहाँ पे कस्टमाइज़ हो गई है। इस कस्टमाइज़ को क्लिक करने से हम इसकी कोडिंग पे पहुँच जाएंगे, लेकिन वो आप नहीं करिएगा क्योंकि वो एक डेवलपर का काम होता है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी कोड में गड़बड़ हो गया तो आपका सारा का सारा वेबसाइट ख़राब हो जाएगा। फ्रेंड, नेक्स्ट चीज़ दी हुई है एडिट योर फ्रंट पेज। ये भी उसी स्टेप में है। आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैनेज विजिट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें साइड बार कैटेगरीज दी हुई है। उसके बाद ये फाइंड फेसबुक का पॉपअप आ रहा है। उसके बाद ये कैटेगरीज आ रही हैं शो, ये इस विजिट्स के ज़रिए शो होती हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझाता जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सारा कस्टमाइज़ का ये वाला ऑप्शन है। ये जितना ऑप्शन है वो कस्टमाइज़ करने के लिए दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड, नेक्स्ट में आ जाना है अपडेट्स में। यहाँ पे अपडेट्स पे आप क्लिक करते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस को अपडेट करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे ये अपडेट नाउ का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ 5.4.2, और अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वर्डप्रेस अभी अपडेट हो, इसलिए मैं इसको अपडेट नहीं करना चाहता। और अगर आप चाहते हैं कि इसको अपडेट करना तो आप इसको बआसानी इस अपडेट नाउ पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है मैट्रिक्स का, इसको छोड़ दें। उसके बाद पोस्ट का ऑप्शन आ गया। पोस्ट के ऑप्शन पे जब आप जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑल पोस्ट दी जाती है, ऐड न्यू, कैटेगरीज और टैग्स।
ऑल पोस्ट पे क्लिक करने से आपकी तमाम पोस्टें, मैंने क्लिक कर दिया, तमाम पोस्टें शो हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिश 239 पोस्ट। जो मैंने पोस्ट की हुई है 239 पोस्ट की हुई हैं, इसको हम पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है, और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करके आपको डिटेल में समझा सकता हूँ कि पोस्ट करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको मैं दिखा सकूँ ये जो पोस्टें हुई हुई हैं, ये वो पोस्ट है जो हमने यहाँ पे करनी होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना टाइटल लिखते हैं, जो भी टाइटल आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ टुडे आर्मी जॉब्स, और वट एवर जो आप लिखना चाहते हैं। नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया। एक विजुअल होते हैं, एक टेक्स्ट होता है। टेक्स्ट में जाके आप कोडिंग के ज़रिए, जिन लोगों को HTML कोडिंग आती है वो कोडिंग के ज़रिए हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं, और विजुअल के ज़रिए आप हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको करके, ये लेफ़्ट के लिए है, ये सेंटर के लिए है, ये राइट के लिए है, इसको मैं सेंटर में करके यहाँ पे बोल्ड कर सकता हूँ, इसको आइटैलिक कर सकता हूँ, इसकी कैटेगरीज बना सकता हूँ, इसको ULLI यानी कि अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट लगा सकता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं लिंक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर सकता हूँ। उसके बाद इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, वो भी इस पोस्ट के अंदर ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इस टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, वो कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें पोस्ट के अंदर होना ज़रूरी हैं, और पोस्ट करते वक्त आप इन चीज़ों को यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अपनी किसी भी चीज़ को, अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने टाइटल को यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद नीचे आए तो ऑप्शन आता है यहाँ पे कैटेगरीज़ का। आपने जिस चीज़ की पोस्ट करनी होती है, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी में कोई पोस्ट कर रहे हैं या आर्मी में, तो यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करके, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई हैं, आप ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं अपनी जोन सी है कैटेगरी। फ्रेंड उसके बाद टैग दी देते हैं। आपको टैग के बारे में इल्म होगा नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि जब हम किस चीज़ को फाइंड करते हैं तो टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि यूट्यूब के लिए हम टैगिंग यूज़ करते हैं, उसी तरह वर्डप्रेस के अंदर भी ये टैग का ऑप्शन आता है। फ्रेंड टैग के ऑप्शन में आप ये करते हैं, अगर आर्मी की जॉब आप पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखते हैं आर्मी जॉब्स, गवर्नमेंट आर्मी जॉब्स, न्यू आर्मी जॉब्स। तो वो जो लोग वो सर्च करेंगे उसके सर्च में आपका पोस्ट भी, आपकी वेबसाइट की पोस्ट भी आ जाएगी। फ्रेंड उसके नीचे दिया हुआ फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज होती है जैसे कि ये शो हो रही है, ये जो फ्रंट पे शो हो रही है पोस्ट के, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अंदर पूरी पोस्ट होती है। जो फ्रंट वाली इमेज होती है ये पूरी पोस्ट शो हो गई है। ये जो फ्रंट पे इमेज है, ये मैं जो आपको दिखा दूँ, ये वाली इमेज, इसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। वो फ्रेंड यहाँ पे आप सेट एज फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड नीचे दिया हुआ SEO योस्ट का ऑप्शन। SEO योस्ट वो चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने पोस्ट को SEO कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल के सर्च में ला सकते हैं। यहाँ पे फोकस कीवर्ड आपको लिखना होता है। यहाँ पे एडिट स्निप पे आके आपने वही जो आपने टाइटल ऊपर दिया वही यहाँ पेस्ट करना है, और छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है, मिनिमम 100 वर्ड्स। फ्रेंड्स ये चीज़ें होगी पोस्ट के बारे में। ये करने के बाद आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके अपनी पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं और आपकी पोस्ट इस तरीके से शो हो जाएगी। फ्रेंड्स ये पोस्ट भी आपका क्लियर हो गया। और फिर आप ऑल पोस्ट पे जाके, अब वो कह सेव करना चाहता है, मैं लीव का ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ कि मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता। वो यहाँ पे आगे ड्राफ्ट में मैं इसको ट्रैश यानी कि डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये बाकी मेरी सारी पोस्टें शो हो रही हैं, 239 पोस्ट। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया गया है मीडिया का, कस्टमाइज स्लाइडर का, कस्टम स्लाइडर का। ये स्लाइडर वेबसाइट के ऊपर जो होता है, और ये भी HTML वालों के काम के लिए, ये डेवलपर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमने वो काम करना है जो एक वर्डप्रेस यूज़ करने वाला यूज़ करता है। मीडिया पे आता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने से यहाँ पे दो चीज़ें हमें दी जाती हैं। वो ये हैं कि आपकी जितनी इमेजेस मैंने अपलोड की हुई हैं अपनी ये पोस्टें करने के लिए, मैंने जितनी भी पोस्टें की हैं 239 पोस्ट, उसके लिए जो मैंने इमेजेस यूज़ की हैं वो आपकी सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाती हैं। वो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं। किसी को डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को रिपोर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड पेजेस का ऑप्शन दिया गया। पेजेस होते हैं, मेरी इधर वेबसाइट पे आके दिखा दूँ, यही गवर्नमेंट जॉब्स के नाम के एक पेज बना हुआ है जिसके नीचे ये पोस्टें शो हुई हैं। फिर यहाँ पे टुडे पोस्ट का नाम का एक शो हुआ है जिस पे ये पोस्टर बनी है। तो ये होते हैं पेजेस। पोस्ट की तरह यहाँ पेजेस भी क्लिक करते हैं, होम का पेजेस है,
इसको आप यहाँ पे जाके ऐड न्यू बना सकते हैं या यहाँ पे भी ऐड न्यू बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, पेजेस भी आपको समझ ला गई। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो है कमेंट्स का। फ्रेंड्स, कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे आपकी पोस्ट के नीचे जो कमेंट्स किए गए हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं, कौन कौन से। अगर आपको उसको अप्रूव करना चाहें तो उसको अप्रूव कर सकते हैं, और अगर ना अप्रूव करना चाहें तो उसको अप्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पे आप स्पैम ट्रैश पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अप्रूव पे भी क्लिक कर सकते हैं। ये अप्रूव का ऑप्शन है, जैसे कि मैं यहाँ अप्रूव पे क्लिक करूँगा तो वो अप्रूव्ड हो जाएगा। वो फ्रेंड्स कमेंट जाते कहाँ पे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, इस पोस्ट में पहली पोस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। पहली पोस्ट पे क्लिक करने से यहाँ पे लास्ट पे एक कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पे वो आपके कमेंट्स शो होना शुरू हो जाते हैं जब आप शो करते हैं, तो जब आप अप्रूव्ड करते हैं, सॉरी। तो ये सारे के सारे कमेंट्स मेरे पास 3061 शो हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी अप्रूव नहीं किया। आप अप्रूव करना चाहते हैं आप अप्रूव कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अपीयरेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे अपीयरेंस पे क्लिक करता हूँ। इसके अंदर सब कैटेगरीज, थीम्स, कस्टमाइज, विजिट्स, मेन्यू, जो मैंने आपको ऊपर समझा दिया था, मज़ीद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अपीयरेंस में जाते हैं तो यहाँ पे थीम दी हुई है। ये जैसे मैंने एक थीम इंस्टॉल की हुई है, तो आप अपनी मर्ज़ी की कोई थीम इंस्टॉल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ थीम्स वर्डप्रेस पे फ्री पड़ी होती हैं, या आप अपनी मर्ज़ी की यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च करके भी लिख सकते हैं। मैंने साहिफा थीम इंस्टॉल की हुई है, ये एक्टिव हो चुकी है, ये एक्टिव लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इसको एक्टिव करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रहना चाहता हूँ, आप जो मर्ज़ी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे थीम के ऑप्शन के बाद कस्टमाइज्ड है, वो जैसे मैंने आपको बता दी है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है प्लगइन्स का। फ्रेंड्स, प्लगइन्स क्या होते हैं? वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लगइन्स यूज़ होते हैं। प्लगइन होते हैं, जैसा कि यहाँ मैंने ये इसको यहाँ पे पुट करने के लिए, फेसबुक के ऑप्शन को पुट करने के लिए प्लगइन लगाया हुआ है, वो यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद नीचे मैंने इनको, मैं आपको होम पेज पे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने ये एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है गूगल एडसेंस की। इनको यूज़ करने के लिए, इनको लगाने के लिए मैंने जो प्लगइन यूज़ किए हैं वो उसमें कोड पेस्ट किया हुआ है। प्लगइन पे जाके यहाँ आपके सारे प्लगइन, जैसे कि ये एंटी स्पैम है, AMP है, क्लासिक एडिटर है, गूगल एनालिटिक है, जहाँ पे आपका एनालिटिक शो होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा एनालिटिक पड़ा है। ये एनालिटिक की एक वेबसाइट है जहाँ पे मेरा शो होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने इस वक्त ट्रैफिक है, कितने लोग आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी होती है। यहाँ पे देखें मेरी वेबसाइट पे राइट नाउ 9 पर्सन है जिनकी लोकेशन भी आ रही है, रावलपिंडी, कराची, गुजरांवाला, जिनकी लोकेशन भी आ रही है और सारी डिटेल आ रही है। वो किसके ज़रिए होता है? वो इस गूगल एनालिटिक के ज़रिए होता है, जो पे यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, उसके नीचे है हेलो डॉली। ये भी एक प्लगइन है जो कि वेबसाइट के अंदर काम होता है, लेकिन मेरे काम का है तो मैंने इंस्टॉल किया। आपके काम का नहीं होगा तो आप इंस्टॉल नहीं कीजिएगा। नीचे क्विक एडसेंस है, W3 टोटल कैशी है, और मुख्तलिफ जोन से हैं, जैसे कैसी और योस्ट के बारे में आपको समझाया है। एक फ्रेंड आपने बात याद रखनी है, जब भी आप प्लगइन्स के इस कैटेगरी को क्लिक करें और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया हो तो आप इसको काइंडली अपडेट कर दिया करें। जब भी हो, ये 1 दिन बाद आता है, 2 दिन बाद आता है, हफ्ते बाद आता है या मंथली आता है, तो आप इसको जितने पे आया हो अपडेट, यहाँ पे आप देखें अपडेट हो चुका है, यहाँ पे लिखा होगा इसका अपडेट आया होता तो मैं इसको भी अपडेट कर देता। अभी इसका नहीं आया तो मैं नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, उसके बाद यूज़र है, यूज़र पे जाके आपने वो चीज़ें दी हुई हैं एडमन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एडमन एडिट माई प्रोफाइल। जिस तरीके से मैंने लॉगिन किया था वहाँ आप अपनी मर्ज़ी से इसको एडिट कर सकते हैं, या चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्डप्रेस को कोई और भी लॉगिन करके एडिट कर सके तो ऐड न्यू पे जाके एक न्यू प्रोफाइल बना सकते हैं और उसका पासवर्ड अलग से क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए टूल्स दिए गए हैं। ये टूल्स एक डेवलपर के लिए हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है अपने हमारे कामों के लिए जो हम वर्डप्रेस पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा सिंपल काम होता है वेबसाइट पे जाके पोस्ट करना, पोस्ट करके आप अपनी चीज़ को पब्लिश करना। पोस्ट की चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। नीचे है सेटिंग ऑप्शन, यहाँ पे जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्क्रिप्शन सब सेटिंग दी गई है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, जिसमें जो मेरी वेबसाइट का टाइटल दिया गया है, उसके बाद उसका एड्रेस दिया गया है, एड्रेस क्या है, उसके बाद टैग लाइन्स दी गई हैं, इसी तरह मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे डेट शो हो रही है, आज की 5 अगस्त 2020 है, वो शो हो रही है, टाइम शो हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं यहाँ पे शो होती हैं। नीचे राइटिंग पे क्लिक करेंगे
तो राइटिंग पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारी वो चीज़ें शो हो जाएंगी जहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज सेलेक्ट करते हैं कि हम अपनी जो राइटिंग करते हैं वो किस तरह से हो। नीचे रीडिंग डिस्कशन, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये 404 और 301 ये मेरा एक प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, इसलिए वो यहाँ पर शो हो रहा है। नीचे एसईओ का ऑप्शन है, एसईओ के ऑप्शन में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें शो हो रही होती हैं। यहाँ पे शो होता है कि आप जो एसईओ योस्ट इंस्टॉल किया है उसकी सेटिंग है, उसकी सेटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एसईओ योस्ट मैंने आपको समझा दिया था पोस्ट में कि हम किस तरह से टाइटल लगाते हैं और किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख के एसईओ योस्ट को कंप्लीट करते हैं। ये मेरा एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है, इसको मैं नहीं छेड़ता। नीचे क्विक एडिशन वाला भी एक प्लगइन इंस्टॉल्ड है। नीचे परफॉर्मेंस वाला का ऑप्शन है जिसमें वही सेम चीज़ें जो कि मैंने आपको दी हुई हैं परफॉर्मेंस में, डैशबोर्ड, जनरल सेटिंग पेज जो यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रही हैं वो यहाँ पे भी शो हो रही हैं। नीचे साइफा थीम है, आप जो थीम इंस्टॉल करना चाहें उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद थीम की यहाँ पे सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स को भी क्लिक कर सकते हैं और थीम की सेटिंग यानी कि यहाँ पे आप इसका ये कलर जो सा चेंज कर सकते हैं, ये जो होवर आ रहा है, उसके बाद इसकी आप स्टाइलिंग चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर ब्लर कर सकते हो, जो चीज़ें यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। हेडर सेटिंग, अर्चीव, पोस्ट सेटिंग, साइड बार, फुटर। साइड बार जो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये वाला ये साइड बार है, इसको वो साइड बार में कहता है कि जैसे कि मैं बताता हूँ कि डिसेबल ऑन दी होम पेज करना है, मैंने स्टिकली किया हुआ है। उस पर आप क्या करना चाहते हो, होम साइड बार करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, जो भी चीज़ करना चाहते हैं आप करके उसको सेव चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है नीचे ऐड सेटिंग है। ऐड सेटिंग जो ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, यहाँ पे आपको दोस्तों ये नेम चिप वालों का ऐड शो हो रहा था, ये ऐड बाय गूगल, वो इस ऐड सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे हमारे कोड पेस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे देखें कोड पेस्ट है जो गूगल एडसेंस से लिया गया है, वहाँ पे हम पेस्ट करके इसको सिलेक्ट करते हैं। नीचे स्टाइलिंग दी हुई है, स्टाइलिंग में मैंने आपको समझा दिया, आप कलर लगा सकते हैं, अपनी पूरी थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड दिया गया है, यहाँ पे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ डॉट्स वाला नज़र आ रहा है, तो आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा है, मैं तो वो अच्छा लगा रहने का। यहाँ पे हाईलाइट कलर, लिंक्स कलर, सारा कुछ दिया गया, आप जो चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे टिरोग्राफी है, टिरोग्राफी क्या होती है कि आप अपनी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, जो आपकी ये लैंग्वेजेस दी गई हैं पोस्ट की, ये बाइट वाली, इसकी स्टाइलिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें टिरोग्राफी में दी गई हैं। ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, सोशल नेटवर्किंग है कि आप सोशल नेटवर्किंग के यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। मैंने अभी तक कोई लिंक नहीं दिया, अगर आप देना चाहें तो सोशल नेटवर्किंग का आप लिंक लाजमी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नीचे एडवांस्ड ऑप्शन है, वो एडवांस के लिए है, रेट ऑफ साइफा, ये भी नहीं, मोर थीम्स। मोर थीम्स मैंने आपको पहले बता दी है कि आपने यहाँ पे जाके अपेंस पे जाके थीम पे क्लिक करके मुख्तलिफ थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड उसके बाद जो चीज़ है वो है इम्पोर्टेंट डेमो डाटा। ये डेमो डाटा वो चीज़ होती है जो आपके इंपोर्ट यानी कि आपको जो जितना डाटा है यहाँ से इंपोर्ट होके आपको एक्सेल फाइल में मिल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट डेमो पे क्लिक करके मैं एक डेमो डाउनलोड कर लूँ और उस डाउनलोड डेमो को मैं अपने पास सेव कर लूँ, तो आप सेव उसको ईज़िली कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। फ्रेंड्स ये वो चीज़ें थी, ये तमाम डैशबोर्ड मैंने आपको समझा दिया है कि आप वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आप कैसे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं परफॉर्मेंस का, एग्जैक्ट मैट्रिक्स का, साइफा का और कमेंट्स का, वो तमाम चीज़ें यहाँ भी दी गई हैं और वो कुछ आसानी के लिए यहाँ भी दी गई हैं। यहाँ पे क्लिक करने से वर्डप्रेस ओआरजी आता है, डॉक्यूमेंटेशन आता है, स्पोर्ट्स आता है, फीडबैक, ये चीज़ें हैं जो कि वर्डप्रेस की हैं। लेकिन जो मैंने आपको समझा दी हैं उसमें मेन चीज़ें पोस्ट, जिसके ज़रिए हम अपनी पोस्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करके पब्लिश करते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स पेजेस की थी, वो मैंने समझा दी है कि आप पेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और वो भी हमारे लिए ज़रूरी था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स मीडिया में आपको मैंने समझा दिया जहाँ पे आपका तमाम का तमाम डाटा यानी कि आपकी इमेजेस, तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं, वो शो करती हैं। उसके बाद फ्रेंड पेजेस का उसके बाद कमेंट्स का ऑप्शन है। कमेंट्स मैंने आपको समझा दिया है कि अगर आप अपनी पोस्ट के नीचे कमेंट्स शो करना चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे जो पोस्ट की गई हैं उसके कमेंट्स शो हो जाएं तो आप कमेंट शो कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कमेंट शो ना हो तो आप कमेंट शो नहीं कर सकते। फ्रेंड उसके बाद
प्लगइन्स का मैंने आपको समझा दिया है कि प्लगइन्स आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, कोई चीज़ प्लगइन लगाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, मैं इसको एक स्टाइलिंग में चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके प्लगइन्स पे जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे साइड बार के लिए कोई ना कोई प्लगइन चाहिए। वो आप यहाँ पे सर्च करके, तो अपनी मर्ज़ी का प्लगइन यहाँ पे सर्च करके उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे कि SEO योस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। SEO योस्ट ये प्लगइन है। यहाँ पे मैं SEO योस्ट क्लिक करूँगा तो नीचे सारे जो योस्ट के प्लगइन है वो आने शुरू हो जाएंगे। मैं SEO क्लिक करके सर्च करता हूँ तो यहाँ पे जितने होंगे वो प्लगइन शो हो जाएंगे। सर्च होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो शो हो जाएंगे। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना, सॉरी मिस्टेक होगी। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे क्लिक करने से यहाँ पे सारे प्लगइन शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे SEO का प्लगइन लिखता हूँ कि मुझे SEO का प्लगइन चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे कि जितने प्लगइन्स होंगे वो सारे यहाँ पे देखें। SEO योस्ट जो ऑलरेडी मेरे पास एक्टिव है, ये इंस्टॉल ना हुआ है। ऑल इन SEO पैक इंस्टॉल्ड, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये SEO की शो हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जिसको चाहें इंस्टॉल करके उसको एक्टिव कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फ्रेंड्स ये तमाम डैशबोर्ड था जो मैंने आपको समझा दिया, जिसमें आपने ध्यान रखना है। बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, डैशबोर्ड पे आके यहाँ पे जो कस्टमाइज़ का ऑप्शन है, जिस कस्टमाइज योर साइट के ऑप्शन को आप ओपन करके क्लिक करें तो यहाँ पे आपको तमाम का तमाम कोड ओपन हो जाएगा, जिस कोडिंग की मदद से आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई हैं, इसको आप एडिट ना करें, इस चीज़ से बचें। अगर आप डेवलपर हैं और HTML के बारे में आपको अच्छी खासी ग्रिप है, PHP के बारे में, जावा के बारे में अगर आपको ग्रिप है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से मिलकर ये एक वेबसाइट की थीम बनती है, तो फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको नहीं छेड़ें, ना ही कोई चीज़। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। साइट पे जाके, साइफा पे जाके, थीम पे जाके, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो चीज़ें शो हो रही हैं वो उसके अबाउट शो हो रही हैं, यानी कि आप पोस्ट की सेटिंग कर रहे हैं, साइड बार की सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाके जनरल पे जाएंगे, नहीं यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा यूजर्स, जनरल सेटिंग फॉर SEO, जनरल सोशल अपीयरेंस, सॉरी पोस्ट में, डैशबोर्ड में जाके यही ये जो लिखा हुआ है कस्टमाइज योर साइट, इस कस्टमाइज योर साइट को क्लिक करके आप ये देखें, इसको चेक करके अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप सारा कुछ चेक करके आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम डिटेल्स दी गई हैं, आप इसको मैनेज अपने मुताबिक कर सकते हैं। मैं मैनेज नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं डैशबोर्ड पर वापस चल जाता हूँ। और दूसरी बात फ्रेंड, जब आप इसको लॉग ऑफ करने लगें तो लॉग ऑफ करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ से आके लॉग आउट हो, ना कि आप यहाँ से इसको काट दें और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो। इस एडिट के ऑप्शन पे जाकर मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊं तो एडिट माई प्रोफाइल पे आपको ये भी मैं समझाता चलूं कि मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे एडिट कर सकता हूं। यानी कि मैं अपनी थीम का जो कलर है, यानी कि ये जो कलर शो हो रहा है, इस कलर को मैं चेंज करना चाहूँ तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइट करना चाहूँ, अभी मेरे पास ये डिफ़ॉल्ट कलर ये है, यहाँ पे ये ब्लू भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है और ब्लैक भी शो हो रहा है। अगर इसको मैं ये करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है, अगर ये करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइट कलर में अगर आपको मैं क्लिक करूँ तो ये देखें तमाम का तमाम चीज़ें लाइट हो चुकी हैं। अगर मैं ब्लू में करूँ तो वो ब्लू में हो गया, अगर इसको मैं सनराइज़ में करूँ तो वो सनराइज़ में हो गया। लेकिन सबसे अच्छा डिफ़ॉल्ट कलर होता है, वो बहुत प्यारा कलर है, ब्लैकिश में है, तो मैं इसको ये करता हूँ। उसके बाद फर्स्ट नेम आप लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे नेम आ जाए, उसके बाद लास्ट नेम आप लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। मैंने निक नेम लिखा हुआ है एडमिन के तौर पे, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैं लॉगिन करके उसको एडमिन पे क्लिक कर रहा था, तो वो एडमिन के लिए क्लिक है। यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना चाहते हैं तो यूआरएल दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट फेसबुक का यूआरएल, इंस्टा का यूआरएल, तमाम चीज़ें जो कि आपके यहाँ के पोस्ट के, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आपकी पोस्ट के बिल्कुल नीचे
शो हो जाएंगी, एक आइकन शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, स्टम्बल अपॉन, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपके फेसबुक के ऊपर पेज चला जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो आपके ट्विटर के ऊपर चला जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि यहाँ आके आप उसका बैक लिंक्स दे सकते हैं, यानी कि लिंक देंगे तो फेसबुक पे क्लिक करने से वो आपके फेसबुक पेज के ऊपर पहुँच जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद ये नीचे तमाम चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद अगर बायोग्राफी आप इन्फो लिखना चाहते हैं अबाउट योर सेल्फ के आप क्या हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाहें तो ना लिखें, मैंने नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन दिया हुआ है प्रोफाइल पिक्चर का, अगर आप प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहें जहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाए तो आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, किसी रूल्स में अलाउ नहीं है कि आपने इमेजेस लाजमी लगानी है, क्योंकि बाज़ औक़ात गर्ल्स भी यूज़ करती हैं, कुछ इमेजेस नहीं लगाना चाहती तो वो नहीं लगा सकती, इसमें कोई इशू नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद जो चीज़ है ऐड न्यू का ऑप्शन है, वो भी मैं आपको समझाता ही जाऊँ। यहाँ पे आप यूज़र नेम रिक्वायर्ड कि आप रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, जिसको आप दे सकते हैं शो पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हैं, यानी कि आप किसी को अपनी वर्डप्रेस को एडिट करने के लिए देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसको नया ईमेल बना के, और उसको ये भी देखते हैं कि वो क्या कुछ कर सकता है। एसईओ एडिटर कर सकता है, एसईओ मास्टर मैनेजर कर सकता है, एडमिन बन सकता है। अगर एडमिन करेंगे तो वो टोटल का टोटल वर्डप्रेस हैंडल करेगा। अगर एडिटर बनाएंगे तो वो जस्ट पोस्ट कर सकेगा, पेजेस क्रिएट कर सकेगा या कमेंट्स शो कर सकेगा। अगर एक ऑथर बनाए तो वो जस्ट पोस्ट कर सकेगा। अगर कंट्रीब्यूटर करवाएं तो वो आपका 90% वर्डप्रेस को यूज़ कर सकता है। और अगर आप सब्सक्राइबर बना सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके सब्सक्राइबर वाले ऑप्शन को शो कर सकेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। एसईओ मैनेजर में जाएंगे तो वो जस्ट आपका एसईओ का सेटिंग कर सकेगा और आपकी वर्डप्रेस में कुछ भी नहीं कर सकेगा। और अगर आप एसईओ एडिटर बनाएं तो वो भी एसईओ की सेटिंग के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकेगा। और अगर आप नहीं बनाना चाहते कि सिर्फ आप ही रहना चाहते हैं एडमिन, तो फिर आप इस ऑप्शन को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। फ्रेंड्स ये आपका सारा कुछ हो गया। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मैंने देना है वो है टूल्स में, आपको मैं समझाता चलूँ। यहाँ पे साइट हेल्थ के बारे में दिया है कि साइट की हेल्थ क्या है। आपको पता है हेल्थ का मतलब सेहत का होता है, कि साइट की हेल्थ कितनी है, उसकी ग्रोथ कितनी है, उस पर स्पैमिंग कितनी है, ये तमाम चीज़ें इस हेल्थ के अंदर शो हो रही होती हैं। यहाँ पे स्टेटस शो होता है शुड बी इम्प्रूव्ड, यानी कि मेरी जो साइट की हेल्थ है शुड बी इम्प्रूव्ड है, यानी कि काबिल इस्तेमाल है। इन्फो में जाके मैं मज़ीद डिटेल्स ले सकता हूँ, इन्फो में तमाम डिटेल्स दी होती हैं। यहाँ पे भी शुड बी अप्रूव्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरी वेबसाइट में कोई स्पैमिंग नहीं है। अगर स्पैमिंग होती तो यहाँ पे स्पैम लिखा होता, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम भी लिखी होती। अभी मेरी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी वेबसाइट की हेल्थ शुड बी अप्रूव्ड है, यानी कि चलने के काबिल है, तो वो अप्रूव्ड है। यहाँ पे मज़ीद दिया हुआ है दिस पेज कैन बी शो डिटेल्स, यहाँ पे तमाम डिटेल्स लिखी है, वो आप पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन, डेकोरेशन, साइज, ड्रॉप्स, आर्चीव, ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं जो कि हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे तमाम चीज़ें दी हुई हैं, तो हम इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड नीचे अवेलेबल टूल्स पे क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अवेलेबल टूल्स के ऊपर क्लिक करने से जो कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर शो हो रहा है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो उसी तरह कि अगर आप उसको क्लिक करेंगे और अगर आप उसको कस्टमाइज़ करते करते कोई किसी चीज़ को छेड़ बैठे तो वो तमाम का तमाम ख़राब हो जाएगा। जैसे कि अपीयरेंस में आके यहाँ पे थीम एडिटर पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे वो मैं आपको दिखा दूँ कि HTML का कोड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर ये मेरी तमाम की तमाम वेबसाइट, मैं आपको होम पेज दिखा दूँ, ये तमाम की तमाम वेबसाइट जो एडिट की हुई है वो किस कोड के ज़रिए की गई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये वो कोड है जो कि जस्ट HTML वाले यानी कि डेवलपर जो हाई लेवल के डेवलपर हैं जो कि PHP, जावा, jQuery सब चीज़ें जानते हैं वो इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे उसके तमाम टैग्स दिए गए हैं, कैटेगरीज, मेन इंडेक्स, टेम्पलेट्स, उसके बाद साइड बार, स्लाइडर, टैग्स, ये तमाम चीज़ें ये कोडिंग के ज़रिए शो की गई हैं। ये HTML वाले को पता होता है, एक डेवलपर को पता होता है कि जो कोड लिखे हुए हैं इनका मकसद क्या है। यहाँ पे अगर एक डॉट भी मिस होता है तो आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो ध्यान कीजिएगा यहाँ पे कोई भी चीज़ गलती से भी अगर आप ये एक होवर का ये जो /_ है यही मिस कर दें तो यही खत्म होगा। होवर क्या होता है? होवर जब हम किसी लिंक के ऊपर होते हैं, ये जो ब्लू शो हो रहा है ये देखें, यहाँ पे तो ब्लू शो होता है, यहाँ पे ये ब्लू शो हो जाता है, परे करने से वाइट हो जाता है, ये ऐसे, इसको हम होवर बोलते हैं। ये होवर की स्लाइस का अगर ये भी मिस हो गया तो ये तमाम की तमाम वेबसाइट के जितने होवर हैं वो ख़राब हो जाएंगे।
ये वो HTML का काम होता है जो कि डेवलपर करता है। ये तमाम कोड वो उठा के और उसको एडिट करके उसको थीम में कन्वर्ट करता है, जो हमारी अपनी मर्ज़ी के थीम बनवा लेते हैं। जैसे कि मेरी वेबसाइट की तो थीम है वो साइफा वालों की है और उसकी कोडिंग की गई है। मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता, इसलिए मैं इस दूर जाता हूँ और मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ और यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर ही रहता हूँ। जी फ्रेंड्स, मैंने आपको तमाम का तमाम डैशबोर्ड्स A to Z समझा दिया है, जिसमें पोस्ट और तमाम पेजेस भी डीपली समझा दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो और अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो या अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बार में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको गाइड कर देंगे। दूसरी फ्रेंड्स बात ये है कि वर्डप्रेस मुश्किल काम नहीं है और बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि बिगनर्स को एक एम होता है, एक उनको बिल्कुल क्रश होता है कि मैंने इस चीज़ को समझना है। ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे होते हैं हमने तब यूज़ किया जब वर्डप्रेस बहुत ओल्ड था। अब तो वर्डप्रेस बहुत अपडेट हो चुका है, हमें बहुत आसानी होगी। हम साथ साथ मूवीज़ देख सकते हैं, फेसबुक यूज़ कर सकते हैं और साथ साथ अपना काम कर सकते हैं। पहले इतनी बड़ी LED होती थी और आगे हम बैठे होते थे, अपनी नज़रें ख़राब कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी हैं। अगर कोई भी आपके इसके मुतालिक कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बार में कमेंट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगी हो, किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, कोई प्लगइन इंस्टॉल ना हो रहा हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में गाइड कर देंगे। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बार में कमेंट करें, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे और आपकी रहनुमाई कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल MK नेटवर्क सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आने वाली तमाम न्यू वीडियो जो सी हैं आप तक पहुँचा सकें और आपको इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और यहाँ पे काट के इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ।